नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष अलंकार के बारे में जिसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शायद आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, तो कई सारे वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कल, तो ये हमारा एक शब्द है, इसमें का और ला है। तो ये जो का है और ला है ये वर्ण है, का ला। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार। यह शब्द है, इसमें अनुप्रास, ये आ ना प्रासा वर्ण है। तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में एक ही वर्ण कई बार आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार काव्य में संगीत और प्रवाह लाता है। ठीक है, अब चलिए हम अगली परिभाषा देखते हैं। आगे हम बहुत सारे उदाहरण भी बताने वाले हैं जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही अक्षर या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और एक चीज़ है कि एक ही अक्षर या ध्वनि की बार बार आवृत्ति, यह विशेषता कविता को लय और गहराई देता है। वीडियो में आगे हम 10 से भी ज़्यादा उदाहरण आपको बताएंगे। अब अगली परिभाषा है, अनुप्रास अलंकार का मतलब है एक ही ध्वनि या स्वर का पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार आती है, वही चीज़ रिपीट होती है, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण है एक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस पंक्ति में ता जो ता वर्ण की आवृत्ति है कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जितने भी गीत और संगीत होते हैं सब में अलंकार होता है। जैसे कि आप लोगों ने यह वाला सॉन्ग सुना ही होगा, चांदनी रात में हीरो के साथ में, और लास्ट में होता है धीमे धीमे धीमे। कई बार धा और माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति इस संगीत में होती है। और भी बहुत सारे संगीत है, जैसे कि टोनी कक्कड़ का गाना कांटा लगा उई माँ, तो ऊ ई और माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। आइए अब पेपर में लिखने योग्य उदाहरणों की चर्चा करें। तो उदाहरण है, चरु चांद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अगला उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो इसमें माँ वर्ण कई बार आया है। अगला उदाहरण है हमारे पास, पके पेड़ पर पका पपीता। तो इसमें पा वर्ण कई बार आया है। ये वाला उदाहरण बोलने में थोड़ा मुश्किल है, कई बार लोग इसमें अटक जाते हैं। तो मेरा एक चैलेंज है, इस वाली लाइन को पके पेड़ पे पका पपीता, इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है जल्दी बिना अटके। और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि कितने लोग बिना अटके इसको बोल पाते हैं। अब हम अगले उदाहरण की बात करेंगे। मुदित महापति मंदिर आए। तो इसमें भी माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इसके बाद अगला उदाहरण है, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इसके बाद जो अगला उदाहरण है ये इतना मधुर संगीत है, इसको तो आप में से ज़्यादातर लोग जरूर ही सुने होंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इसमें रा वर्ण कई बार आया है। इसके बाद अगला उदाहरण है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इसके बाद अगला उदाहरण है, यह भी एक बहुत ही अच्छा गीत है, इसको भी आप लोगों ने सुना ही होगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो जिन जिन लोगों ने इस मधुर संगीत को सुना है कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। इस पंक्ति में लिखे हुए सारे शब्दों के पीछे में ता वर्ण है। अब ये वाला उदाहरण ना जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको सबको याद होगा ये वाला उदाहरण।
कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो इसमें का और बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। हनुमान चालीसा से मेरे को सुंदरकांड का एक और उदाहरण याद आ गया, मैं आपको उसको गा के सुनाता हूँ। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ करे कहाँ सज्जन वासा। तो इस चौपाई में आपको कमेंट में बताना है कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार न केवल आपके कौशल को बढ़ाता है बल्कि आपकी रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगली बार हम और भी रोचक विषयों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।